नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मन जो है ना, वो विचारों का जो स्थान है ना, वो चंद्र के कंट्रोल में आता है। तो आप अगर सोचते हैं कि राशि से कैसे देखें, यार ये कैसे बोल रहे हैं, राशि से भी देखो लग्न से भी देखो। लग्न और राशि दोनों अलग चीज़ है। अब आपको राशि से जो देखना है, जिनके जैसे मकर राशि है तो उनको इंटरनली आपके इमोशंस, चंद्र जो है ना वो राशि चंद्र से होती है, तो इमोशंस से देखना है। मतलब आपका ये मंथ में इमोशन क्या रहेंगे, और जो जो पॉइंट्स हम बताएंगे उसमें इमोशनली आपका अटैचमेंट क्या रहेगा। और जो लग्न है वो आपका बाह्य रूप से क्या इफेक्ट होगा, आपके आसपास का माहौल, आपका आउटर बिहेवियर, वो सारी चीज़ें यहाँ कैलकुलेट होती है। तो उस तरह से दोनों को देखना है। अब यहाँ बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि आपके राशि और लग्न भाव पे गुरु की नीची दृष्टि है। शुक्र चला जाएगा 4 जुलाई के बाद, फिर सूर्य आएगा मिड ऑफ मंथ में, वो देखेंगे आपको, क्योंकि शनि का घर है आपका, तो सूर्य भी थोड़ा अलग नज़र से देखेंगे। तो डरना नहीं है। देखिए, यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि होना वो आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव बात ये होगी कि आपका सुधार आएगा। क्या सुधार आएगा? थॉट प्रोसेस में। फर्स्ट हाउस जो है ना आपका माइंड है, आपके विचारधारा है। आपको गुरु क्या चाहते हैं? कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमें कुछ कहते हैं तो हमें दुख होता है कि अरे मुझे ऐसा कह दिया, पिताजी ने मुझे ऐसा बोल दिया, माताजी ने मुझे ये कह दिया, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है। तो गुरु देवों के गुरु हैं, शुभ ग्रह हैं, नेचुरली शुभ ग्रह हैं, और वो नीच दृष्टि करेंगे, यानी कि गुस्सा करेंगे आप पे, तो कोई खराब बात के लिए नहीं करेंगे, आपको आपकी गिनती करवाएंगे, आपको आपकी चीज़ों की कि आप में क्या नेगेटिविटी है, आप क्या गलत सोचते हैं, आपको क्या सही करना चाहिए, आप कहाँ रॉन्ग है, तो वो इंडिकेशंस देंगे। और वो चीज़ आपको इरिटेट करेगी, अरे बार बार मुझे क्यों अपनी गलतियाँ दिखाई दे रही हैं। तो दैट, और ये मेंटली होगा, ये आपके थॉट्स में होगा, तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। तो जुलाई मंथ में वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे गुरु आगे बढ़ेगा ना, वो 31 अक्टूबर तक है, तो आपको ज़्यादा ऐसे थॉट आएंगे, अरे मैं क्यों नेगेटिव हो रहा हूँ। ये नेगेटिव नहीं है, ये आपको सोचना है कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, मुझे यहाँ अपने आप को सुधार करना है, अपने आप को बदलाव लाना है आपको। और एक तरफ आपको बेचैनी भी हो रही है कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है। तो वो जो बाहर निकलने वाली बात है ना, वो गुरु चाहते हैं और आपको निकलना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। तो जुलाई मंथ में उसकी शुरुआत होने वाली है। तो सबसे बड़ा बदलाव हमारे विचारों से आता है, शुरुआत विचार से होती है और वहाँ से बदलाव आएंगे। आप जीवन में ज़बरदस्त प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, उसको सोचिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, और ये बदलाव आपके इंटरनल बदलाव होंगे, माइंड के बदलाव होंगे, थॉट्स के बदलाव होंगे, और वो विचारों की क्रांति आपके जीवन में बदलाव लाएगी और वो अच्छा होगा। तो गुरु इज़ नॉट नेगेटिव। शनि का घर है, शनि बहुत लॉन्ग टर्म की सोचते हैं आपका। वैसे भी मकर वाले जो होते हैं ना, वो हर चीज़ में सोच समझ के प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं, शांत मन से, धैर्य से। तो वो चीज़ कंटिन्यू रखिएगा। और सूर्य यहाँ उस स्थान को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बेचैनी होगी कि अरे मैं ही गलत हूँ, मैंने सही नहीं किया है, मैंने पास्ट में ये गलती की, अब आगे ये होगा। कुछ नहीं, प्रेजेंट में आइए। कैलकुलेशंस ये करना है कि भाई मैंने पास्ट में जो जो गलतियाँ की है वो दोहरानी नहीं है, ठीक है। ये चाहते हैं गुरु। और सूर्य आपको उसमें थोड़ा स्ट्रेस देंगे कि पिंच करते हैं ना कुछ लोग कि अरे देखा आपने गलती की, देखा आपने ये किया, आपने रॉन्ग किया, तो वो चीज़ें आपके साथ होगी। तो थोड़ा जुलाई से शुरू होगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये चीज़ मैं हमेशा बोलूँ या ना बोलूँ, आपको याद रखनी है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका ये जो मंथ है ना, उसमें परिवार से अब आपका जो लगाव है उसमें बदलाव आएंगे। वाणी आपकी आपके परिवार के साथ अब तक आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवा चुकी है, क्रिएट करवा चुकी है। वाणी से जिनका बिजनेस है उनको भी थोड़े प्रॉब्लम्स आए हैं। तो वाणी को संयम में रखिए, वाणी को आप नहीं ज़रूरत है वहाँ मत। और दूसरा क्या, वो स्थान शनि का है, राहु बैठे हैं, आप जो सच बोलेंगे ना वो सामने वाले को पसंद नहीं आएगा और वही चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। तो आप अपने लिए नेगेटिविटी फैलाना बंद कीजिए खुद ही। बात आपकी सही है कि आप इमोशनल होके बोलते हैं अरे ऐसा मत करो, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं सुनना है आपकी बात, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, आप अच्छा बोल रहे हैं उनके लिए, लेकिन कड़वाहट से बोल रहे हैं। तो वो कड़वाहट उनको नहीं चाहिए आपकी, और आपको उनकी कड़वाहट नहीं लेनी चाहिए।
तो वो चीज़ छोड़ दीजिए। बाकी वाणी के बिजनेस में थोड़ा फोकस कीजिए, कम बोल के अच्छे से स्माइल से काम चल रहा है उस तरह से काम कीजिए तो लाभ होगा। साहस में शनि कैलकुलेशंस करवा रहा है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो साहस में फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। और गुरु की जो हमने बात की कि भाई पास्ट की गलतियां आपके ये नए साहस में दोहरानी नहीं है, इसीलिए कैलकुलेशंस करना है, कैलकुलेटिव मूव करना है। ब्रदर सिस्टर के साथ बॉन्डिंग बढ़ेंगे, दायरा आपका बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा। बट जहां आपका प्लानिंग नहीं होगा ना, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। प्लानिंग सही नहीं हुआ तो फिर वो पानी में जाएगा, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। आपका सुख जो है ना वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आपके लाइफ पार्टनर से बढ़ेगा। आपका जीवन साथी जो है ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपका संतान जो है वो सपोर्ट करेगा, आपके बच्चे जो हैं तो उनसे आपको लाभ होगा और उनकी वजह से आप सुख की अनुभूति करेंगे। आपको प्रॉपर्टी से ज़्यादा, मतलब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी से ज़्यादा आपको ज़मीन से बेनिफिट होगा। ज़मीन में आपको लाभ है, तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है लैंड में या फिर आप उसमें कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो चीज़ें देखनी चाहिए वो देखिएगा, लेकिन आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशंस भी देखिएगा। पार्टनरशिप यहाँ आपको थोड़ी मैं राय दूंगा कि ना करे तो बेटर है। लाइफ पार्टनर से अच्छा है, बट पार्टनरशिप में दूसरों के साथ बिजनेस करना इज़ नॉट गुड। तो वो ज़रा देख लीजिएगा, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए पर्सनली अच्छा है प्रॉपर्टी या ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना। लाइफ पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो वो थोड़ा आपको परेशान करेंगे, लेकिन उनका सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मॉरली आपको ये मंथ में बहुत ज़बरदस्त, जुलाई मंथ में आपको बेनिफिट होगा। आपके जो शत्रु है, नेगेटिविटी है, उनको आप परास्त कर पाएंगे। परास्त कैसे करेंगे? आप अपने माइंड से, अपने विचारों से सामने वाले का ब्रेन वॉश कर देंगे और आपका ये स्ट्रेटेजी जो है ना वो आपको बहुत प्रोग्रेस कराएगा, आगे ले जाएगा। तो उसको थोड़ा आप पॉलिश कीजिएगा अपने विचारों को, सामने वाले के दिमाग को भी पढ़िएगा, उसको किस तरह से ट्रीट करना है वो ज़रा समझिएगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होंगे। बुध आपका ज़बरदस्त योग में बैठा हुआ है उस स्थान में, और आपका लोन अगर अटका हुआ है या आपको लोन चाहिए तो मिल जाएगा। नेगेटिविटी दूर होगी। आपको रोग या बीमारी कुछ है तो वो ओवर थिंकिंग की है, ज़्यादा सोचना अभी बढ़ने वाला है, तो सोच को ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, या जितना आप कंट्रोल्ड वे में जा सके उतना सोचिएगा। अपने आप को अगर आप मेडिटेशन से, प्राणायाम से, योगा से कंट्रोल कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और थॉट्स आने चाहिए, आपके लिए अच्छा है। थॉट्स पे आपको बहुत लाभ होगा, लेकिन कंट्रोल नहीं रहेगा तो वही थॉट्स आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बनेंगे। पितरों की संपत्ति में प्रॉब्लम्स है, उसको पाने के चक्कर में आप पड़ेंगे। आपको नई जगह से आपका नाम निकलेगा, अरे आपको तो यहाँ से भी प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपका नाम वहाँ भी है, तो आप उसमें कूद मत पड़िएगा। आपके लिए वो अच्छा समय नहीं है, वो टाइम वेस्टिंग होगा। और कोई भी जैसे तंत्र मंत्र यंत्र में आप कुछ वहाँ से पाना चाहते हैं तो मज़ा नहीं आएगा। आप उसमें क्या करेंगे कि एक होता है ना गेन की, भाई एक होता है कि मंत्र की प्राप्ति हो और आप शांति प्राप्त करें, उससे सिद्धि की जगह शांति। यहाँ सिद्धि और सिद्धि से ज़्यादा लाभ प्राप्ति की आप प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, वो आपके लिए सही नहीं है, वो मिलेगा नहीं और आप उसमें ज़्यादा उलझन में आएंगे। तो ये सब चीज़ों में उलझिए मत, पितरों में, पैतृक संपत्ति में कुछ मत कीजिए। जो चल रहा है उसमें सिर्फ प्रभु का नाम लेके आगे चलते रहिए लाइफ में। भाग्य जो है ना वो आपका बहुत अच्छा है। जॉब नहीं है तो अचानक से मिल सकती है, भाग्य से आपको प्रमोशन मिल सकता है। कहीं अच्छी कंपनी में आप बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है और अचानक से आपको बड़ी कोई जगह पर काम मिल सकता है, अच्छी जगह काम मिल सकता है। तो भाग्य आपका अच्छा है, स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप वो स्ट्रांगनेस का यूज़ कर पाएंगे। सपोज़ आपको जॉब मिला, आप बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, आपको जॉब मिला, लेकिन वो ऐसी जगह मिला जो आपके एरिया से काफ़ी दूर है, दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में, या दूसरे कंट्री में भी दूसरे स्टेट में, ऐसी आप दूसरे कंट्री में बैठे हैं, विदेश में, और वहाँ से आपको किसी और कंट्री में या किसी और स्टेट में जाना पड़ रहा है, तो आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, थोड़ा स्ट्रेस लगेगा, लेकिन वही आपके लिए पावर देगा भाग्य कि भाई पहुँच जाओ, और आप कर लेंगे। तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल बनेगी। कार्य क्षेत्र में आपको खुद को कोई बदलाव नहीं करने हैं, और आपको थोड़ा ध्यान ये देना पड़ेगा, खासकर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मनी डाल के बड़ा बेनिफिट उठाना है तो लॉस क्रिएट करेगा। तो पैसा जो चल रहा है उसमें डालना नहीं है अभी,
उसको जो चल रहा है उसको मैनेज कीजिएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। पिता से थोड़ा आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके, तो ध्यान देना पड़ेगा, उनसे अनबन हो सकती है, दूरी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अच्छा होगा, आपके संतानों के लिए बहुत अच्छा है। संतानों को जॉब चाहिए, बिजनेस में प्रोग्रेस चाहिए, तो ये समय उनके लिए अच्छा है। सो उनके लिए, आपके संतानों के लिए करियर वाइज बहुत अच्छा समय है। और विदेश के मामले में आपके लिए गोल्डन पीरियड है। जुपिटर का बेनिफिट है, उच्च स्थिति में है। लाइफ पार्टनर को लेके आप विदेश जाना चाहते हैं, उनकी वजह से जाना चाहते हैं, तो सीधा सीधा मेल हो जाएगा, आपके लिए पॉसिबल बनेगा। और वहाँ का वीज़ा, ग्रीन कार्ड, वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बन सकती है। रूल्स आपके लिए बदल सकते हैं, यानी कि बदले हुए रूल्स आपको बेनिफिट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बनेगी। तो बहुत अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं जा सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। तो आपके लिए कोई नेगेटिव वैसा नहीं है, बट प्लानिंग से सोच विचार करके आगे बढ़िए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चिराग एस्ट्रोलॉजी को, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।